पर आज की रणनीति क्या होगी इस पेनल्टीमेट सेशन की, बहती साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। कल भी बढ़िया सेशन था, 1/3% के उछाल के साथ ही हमने सेशन कल्मिनेट करा, अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया। बहती साहब, निफ्टी बैंक क्या रणनीति लेके चल रहे हो आप? कहां एंट्री करनी है, कितनी तेजी और बची है, कितना दमखम आपको नजर आता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जिस हिसाब से डेटा आ रहे हैं, निफ्टी का 1.2 पे पीसीआर स्टेबल है। 1 के ऊपर हमने देखा है कि पूरे सेशन में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो था, और जिस हिसाब से 18,500 पे करीब करीब 1 करोड़ पुट राइटर्स प्लेस्ड है, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव वापस निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि निफ्टी में एक अच्छी टीम के जैसे हर सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन किया है। हमने देखा कि बैंक्स, पीएसयूज, रिलायंस और कल एफएमसीजी, सबका एक कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बीच में आईटी भी चला था, तो हमें लग रहा है कि 18,500 एक अहम सपोर्ट लेवल के जैसे काम करेगा। तो 18,450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह है। लगता है कि निफ्टी में न्यू हाइज एंड 18,800 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सुस्ती जरूर दिख रही है। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड पर है बैंक निफ्टी, बट जिस हिसाब से 43,000 एक अहम सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर 1 के नीचे है एंड 0.8 के करीब है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक 42,950 के करीब का एक एसएल लगाकर ट्रेड में बने रहे। इसमें भी हमें लग रहा है कि 43,450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे आता हूं, लेकिन पहले स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज एविएशन स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, ये सब ध्यान रखें, क्योंकि दरअसल एक मेगा मर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटाज और सिंगापुर एयरलाइन ने फाइनली अग्रीमेंट रीच कर लिया है। एयर इंडिया का विस्तारा का मर्जर दरअसल एयर इंडिया के साथ होता हुआ दिखाई देगा, और इसके बाद एयर इंडिया में करीब करीब सिंगापुर एयरलाइंस का करीब 25% स्टेक होने वाला है। मर्जर प्रोसेस कल से शुरू हो चुका है। मार्च 2024 तक ये पूरा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट के चलते सिंगापुर एयरलाइंस करीब करीब $250 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भी एयर इंडिया में इनिशियली करती हुई दिखाई देगी, और आगे कुछ और इन्वेस्टमेंट आता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एयर इंडिया की इस मर्जर के बाद ये इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर बन जाएगा विश्व में, और साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर बन जाएगा। तो इनका साइज काफी बड़ा होगा। और टाटा सन्स के चेयरमैन का जो बयान आया है वो बेसिकली कह रहे हैं कि दोनों फुल सर्विस और लो कॉस्ट सर्विसेज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट पर ये देते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब यही है कि जो इस समय स्पाइस जेट हो या फिर स्पेशली इंटरग्लोब एविएशन हो, जो अपना इंटरनेशनल रूट को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उस मार्केट में ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा का हाथ मिलाना इन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उनके लिए एक नेगेटिव है, जहां पर एक बड़ा कॉम्पिटिटर सामने आ रहा है विस्तारा के साथ मिलकर। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मार्केट शेयर आता है, और कितने लोग लार्जली विस्तारा एयर इंडिया पर शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो अब तक प्रेफर कर रहे थे इंटरग्लोब या फिर स्पाइस के साथ फ्लाई करना, तो वहां पर एक शिफ्ट आ सकता है। उन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज आज के लिए जोमैटो। ब्लॉक डील एक और हो रही है, जहां पर अलीबाबा दरअसल अपना कुछ हिस्सा बेचेगा। 3.5% हिस्सा बेचने की खबरें हैं। कल की प्राइस की तुलना में करीब 5.5% के डिस्काउंट पर यह दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई देगा। डील के बाद अलीबाबा के हाथ में करीब करीब 10% के आसपास तक का हिस्सा रह सकता है। जो सितंबर 2022 का अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने एक्सचेंजेस पर शेयर किया है, उसके तहत एंड फाइनेंशियल सिंगापुर जोमैटो में 6.44% हिस्सा होल्ड करता है, और अलीपे सिंगापुर कंपनी में 6.54% हिस्सा होल्ड करता है। तो रफली 13% के आसपास का वो हिस्सा है, जिसमें से कुछ हिस्सा आज बिकने को आएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आप पेटीएम पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर जोमैटो में दरअसल ये स्टेक बेच रहा है
अलीबाबा, आगे चलकर पेटीएम में इनकी शेयर होल्डिंग भी थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जोमेटो तो ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा, पेटीएम पर भी इसका कुछ असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। अदानी ग्रुप पे अदानी एंटरप्राइजेस आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि धारावी के लिए जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बोलियां निकाली गई थी, उसमें अदानी ग्रुप ने ये बोली जीत ली है। यहाँ पर करीब करीब 5069 करोड़ की इनकी बिड थी। डीएलएफ की बिड करीब 2025 करोड़ की थी और क्लियरली लार्जेस्ट बिडर के पास ही दरअसल ये बोली गई है। तो अदानी ग्रुप दरअसल धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पर काम करता हुआ दिखाई देगा और एक बड़ी चीज है जिस पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बंधन बैंक और आईडीएफसी दोनों रेडार पर रहेंगे। दरअसल आईडीएफसी एएमसी का हिस्सा बिक रहा था, आईडीएफसी यहाँ पर स्टेक बेच रहा था। बंधन फाइनेंशियल्स को दरअसल ये स्टेक खरीदने की फाइनली अनुमति मिल गई है। इस लिहाज से ये डील जो वैल्यू की गई है 4500 करोड़ के आसपास वैल्यू की गई है। बंधन फाइनेंशियल प्राइमरीली एक होल्डिंग कंपनी है जो प्रमोटर है बंधन बैंक का, तो इसका कुछ रिपल इफेक्ट आप देख सकते हैं बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। कल स्टॉक वैसे भी काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। बायोकॉन भी आप रेडार पर रखें। बायोकॉन के बायोलॉजिक्स ने वियाट्रिस का कारोबार खरीद लिया है। ये सौदा लगभग अपफ्रंट कैश पेमेंट $2 बिलियन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कमर्शियल और दूसरी सर्विसेज अगले 2 सालों में ये कंपनी मुहैया कराती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक डील है जिस पर नजरें रहेंगी। और ग्लैंड फार्मा आज फिर रेडार पर रहेगा। इन्होंने एक और एंटिटी को अक्वायर किया, 100% स्टेक दरअसल सिनेक्सी में खरीदा है और ये सौदा हुआ है 120 मिलियन यूरो में। एंटरप्राइज वैल्यू इस पर्टिकुलर डील की 230 मिलियन यूरो की है। इनको दरअसल यूरोपियन ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए एक मौका मिलता है इस पर्टिकुलर डील के साथ। ये सारे स्टॉक रखिए रडार पे। बहती साहब, आपका आज का प्रिफर्ड पिक साहब? जी आशीष जी, एफएमसीजी में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक अच्छी रैली देखने मिल रही है, तो फर्स्ट जो पिक है वो ब्रिटानिया है। कल हमने डाबर पे डिस्कस किया था और ब्रिटानिया में जिस हिसाब का मूव और जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे कल क्लोज दिया है विद अ गुड प्राइस एक्शन, हमें लग रहा है कि ब्रिटानिया में यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 4400 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4220 का बंधन ब्रिटानिया में। सेकंड जो स्टॉक है वो बंधन बैंक, जैसे अर्षदा मैम ने बताया, एक अच्छा प्राइस एक्शन कल के सेशन में देखने मिला और जिस हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक ने 20 डे अपना कल क्रॉस किया है विद अ गुड वॉल्यूम, करीब 26 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम क्लॉक इन हुआ शेयर में। तो हमें लग रहा है कि बंधन बैंक में जरूर यहाँ से एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 227 का एक स्टॉप लॉस लगा के 245 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में भी खरीदारी की सलाह है। रखिए स्टॉक्स को रडार पे। ब्रिटानिया, बंधन बैंक। बहती साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर।